Imran Khan, Government ITI, Deori, Cooper Trade. I make my presentation in HTML. So welcome my presentation in HTML. HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर का शाब्दिक अर्थ है हाइपर लिंक से। हाइपर लिंक क्या होता है? हाइपर लिंक होता है कि कोई भी एक लिंक होती है जो कि सीधा वेब पेज, जो कि सीधा वेब ब्राउज़र पर खुलती है। फिर उस टेक्स्ट मतलब होता है किसी भी HTML फॉर्म बनाने के लिए हम टेक्स्ट करते हैं। फिर है मार्कअप। मार्कअप अर्थात होता है मार्कअप अर्थात होता है जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो फिर उसकी मार्किंग करना। मार्किंग मतलब बनावट, ठीक है। जैसे बोल्ड करना होता है, इटैलिक करना होता है, हेडिंग भी होती है। हेडिंग बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, फिर और भी चीजें होती हैं। फिर होता है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ HTML। HTML की परिभाषा। HTML एक ऐसी भाषा है जिसके जरिए हम वेब ब्राउज़र को समझाते हैं कि हमारे वेब पेज कैसा होना चाहिए, उसकी स्टाइल कैसी होनी चाहिए, उसमें ऑडियो वीडियो सभी हम लगाते हैं, उसको कैसा होना चाहिए, वेब पेज की कैसी होनी चाहिए, ये हम HTML के जरिए वेब ब्राउज़र को समझा पाते हैं। फिर है HTML स्ट्रक्चर। HTML ढांचा। कोई भी चीज हो उसकी जब तक स्ट्रक्चर नहीं रहेगी जब तक वो काम नहीं करेगा। HTML स्ट्रक्चर तीन चीजों से है। पहला है, फिर है बॉडी, फिर है फुटर। हेड मतलब कहा जाए तो HTML का एक सिर है। जैसे हमारा मस्तिष्क है जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, वैसे ही HTML में हेड है जो कि आप जो हेड वो ब्राउजर पर तो नहीं देखेगा, पर ब्राउजर को जानकारी उपलब्ध कराता है। और फिर है बॉडी। बॉडी में हमारे सभी कंटेंट आते हैं, जैसे जो भी टैग एलिमेंट होते हैं। और फिर है फुटर। फुटर क्या है कि जो भी हमारी वेब पेज की लिंक होगी उसकी उससे संबंधित दूसरे वेब पेज की लिंक बताएगा वो फुटर। और वेब पेज की जानकारी देगा, वेब क्वालिटी की जानकारी देगा, और वेब पेज की जो मालिक होंगे उनकी जानकारी देगा फुटर। आगे बढ़ते हैं। फिर है हाउ टू HTML। HTML कैसे स्टार्ट करें, HTML हम कैसे बनाएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी विंडो नोटपैड या नोटपैड प्लस है कि नहीं है, तो इंस्टॉल करेंगे। और फिर उसमें नोटपैड प्लस प्लस की विंडो खुल जाएगी जो कि हम आगे बताएंगे। और फिर उसमें टैग एलिमेंट लिखेंगे। फिर जब टैग एलिमेंट लिखेंगे तो हम HTML फॉर्म बन जाएगा। फिर उसको पीसी पर जाके करेंगे, जिसको एक्सटेंशन नाम के साथ सेव करना पड़ता है। जो HTML का एक्सटेंशन होता है HTM या HTML पर रन हो गया, हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, और भी वेब उन पर हम रन करा सकते हैं। जो भी आपकी विंडो में बाय डिफॉल्ट ब्राउज़र होगा उस रन कराएंगे। ये नोटपैड प्लस प्लस की विंडो है। यह इसी में हम वो लिखेंगे टैग और एलिमेंट। यहाँ ये फाइल है, यहाँ हम जाकर उसको सेव करेंगे। फिर है फिर है HTML का इतिहास, HTML की हिस्ट्री। HTML का जो विकास हुआ था 90 के दशक में। सर टिम बर्नर्स ली ने 1991 में HTML की खोज की थी। और HTML पांच वर्जन आ चुके हैं। और HTML अब W3C का जन्मा है, एक वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। यह संस्था अब HTML का ख्याल रखती है। अभी 2012 में HTML का एक लेटेस्ट वर्जन लॉन्च, इसमें ऑडियो वीडियो ये भी लगा सकते हैं। अब है फीचर ऑफ HTML।
HTML की विशेषताएं। HTML पहले तो एक बहुत ही आसान भाषा है जिसको सीखना, समझना और पढ़ना बहुत ही आसान है। फिर है HTML का एक सिंटैक्स होता है, मतलब HTML लिखने का एक तरीका होता है। सिंटैक्स मतलब होता है तरीका। HTML का एक तरीका होता है। फिर है इस बार HTML के द्वारा हम ऑडियो, वीडियो और इमेज डाल सकते हैं वेबसाइट में। ठीक है, इसके जरिए हम एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। फिर यह मार्किंग लैंग्वेज है जिसमें वेब पेज को डिजाइन करना आसान होता है। वेब पेज को हम डिजाइन कर सकते हैं, उसकी स्टाइल बता सकते हैं वेब पेज की। और अब है एलिमेंट ऑफ HTML। HTML के एलिमेंट, ये HTML के एलिमेंट है जिसमें है डॉक टाइप, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, H1, ये सभी जो हैं वे हैं, ये इसको छोड़कर ये सभी पेयर्ड एलिमेंट है और ये अनपेयर्ड। पेयर्ड मतलब होता है जोड़ों में। जैसे कि ये डॉक टाइप है, इसका सिर्फ सिर्फ इसका ओपनिंग टैग है, और ये सभी है पेयर्ड, इसका ओपनिंग टैग भी होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा। सबसे पहले हम देखते हैं डॉक टाइप के बारे में। डॉक टाइप एलिमेंट के बारे में देखते हैं तो ये डॉक टाइप एलिमेंट जो होते हैं वो HTML पेज जो होता है वो डॉक टाइप से शुरू होता है। ये क्या होता है, वेब ब्राउजर को HTML के वर्जन की जानकारी देता है। फिर है HTML। किसी भी HTML फॉर्म को बनाने के पहले हमें HTML टैग का यूज करना पड़ता है, एलिमेंट का यूज करना पड़ता है, और जो पूरे पेज को एक डिफाइन करता है, परिभाषित करता है पूरे पेज को। फिर है हेड। हेड जैसे कि हमने बताया कि हेड बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है HTML फॉर्म का, जो कि जिस डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है, उसके टाइटल के बारे में बताता है, और जो कि जो भी मेटा डेटा होता है उसके बारे में बताता है। फिर है टाइटल। HTML फॉर्म में एक टाइटल होता है, ठीक है, जो टाइटल टैग का उपयोग किया जाता है किसके, टाइटल लिखने में। फिर है बॉडी। बॉडी के अंदर सभी कंटेंट्स आते हैं, हेडिंग, पैराग्राफ और भी जो इनपुट टैग है के एलिमेंट हैं वे आते हैं। फिर है H1 हेडिंग। H1 एलिमेंट जिसका प्रयोग हेडिंग बनाने के लिए किया जाता है। फिर है पी टैग। पी टैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है, पैराग्राफ लिखने के लिए किया जाता है। किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए हमें पी टैग का प्रयोग करते हैं। फिर है HTML का उदाहरण। HTML का उदाहरण है जैसे कि हमने बताया, सबसे पहले HTML पेज को शुरू करने के पहले हम शुरू करते हैं तो डॉक टाइप HTML लिखते हैं, जो कि वेब ब्राउजर को वो वर्जन बताता है HTML के बारे में। फिर हमने लिखा HTML, ये HTML लिखा, फिर उसमें हेड लिखा, हेड में ये टाइटल लिखा, सिंपल HTML एग्जाम्पल जो था उसका आउटपुट अभी बता रहे हैं। और ये देखो हमने बताया था कि पेयर टैग होते हैं, जैसे कि टाइटल है, इसका ये ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया, यही होगा पेयर टैग। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये ओपनिंग टैग ही होता है। और फिर है हेड। हेड को हमने क्लोज कर दिया, ये भी पेयर टैग है। तो बॉडी के अंदर हमने हेडिंग लिखी, हेडिंग में दिस इज हेडिंग लिखा, पैराग्राफ के अंदर दिस इज पैराग्राफ, फिर बॉडी टैग को बंद किया, HTML को बंद किया। बाद में हमें HTML बंद करना पड़ता है, यहाँ हमने ओपनिंग टैग लगाया, यहाँ हमने क्लोजिंग टैग लगाया। ये जब हमने उसका बाय डिफॉल्ट जो हमारी विंडो में वेब ब्राउजर था उसको खोला तो ये आउटपुट ये आया। ये हमने टाइटल में लिखा था सिंपल HTML एग्जांपल, ये है। हेड के अंदर जो लिखा था ये है, मगर ये यहाँ नहीं आएगा। और फिर ये उसका पाथ है कि ये कहाँ खुलेगी। हम PC पर जाएंगे तो ये देखेंगे तो ये इसका पाथ हो गया। और फिर है ये हमने बॉडी के अंदर लिखा था दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ। ये बड़ी हेडिंग किस लिए आई, वहां हमने H1 हेडिंग का प्रयोग किया था, इसलिए ये बड़ी आई। फिर है HTML एट्रीब्यूट्स। HTML एट्रीब्यूट क्या होते हैं कि ये HTML एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, मैंने
कुछ ज़्यादा ही जानकारी कुछ ज़्यादा ही जानकारी बताते हैं। HTML जो एट्रीब्यूट होते हैं उनको हम दो भागों में लिखते हैं। पहले तो एक एक एट्रीब्यूट नेम होता है, फिर उसकी वैल्यू होती है। एट्रीब्यूट हमेशा उसकी वैल्यू के साथ होगा। जैसे कि एक उदाहरण नीचे दिया गया है, H1 अल्टर नेम या वैल्यू HTML कैसे सीखे, ये वैल्यू वैल्यू के साथ होगा। एट्रीब्यूट जो होगा वो वैल्यू के साथ होगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, इमेज टैग का यूज करते हैं जब हम, तो उसका एट्रीब्यूट होता है SRC। तो SRC को जब इक्वल में लिखेंगे तो फिर उसकी हम वैल्यू लिखेंगे PNG, लोगो डॉट PNG। और अब है बॉडी टैग के एट्रीब्यूट। बॉडी टैग के एट्रीब्यूट है सबसे पहले बीजी कलर। बीजी कलर अर्थात होता है बैकग्राउंड कलर। मतलब कोई भी वेब पेज अब आप डेवलप कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होता है, ये हम बीजी कलर से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि उसका एग्जाम्पल दिया है, बीजी कलर इक्वल येलो। मतलब जब हम इसको करेंगे तो हमारे वेब पेज का कलर जो होगा वो बैकग्राउंड कलर जो होगा वो येलो होगा। फिर है लिंक। लिंक क्या है कि बॉडी में रखे जो ए टैग लिंक का रंग बदल सकते हैं। जो बॉडी में लिंक रखेंगे उसमें हम ए टैग का यूज करेंगे तो वो लिंक का रंग बदल जाएगा। जैसे लिंक करेंगे तो रेड। फिर है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम बैकग्राउंड का यूज करके हम इमेज ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड में। ये लिंक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। बॉडी टैग में जब हम कोई लिंक रखते हैं तो उसमें ए टैग का यूज करेंगे। और जब हम लिंक करेंगे तो हम यहाँ इक्वल में रेड लिख देंगे तो वो लिंक रेड कलर में हो जाएगी। और फिर है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बॉडी के बैकग्राउंड में इमेज ऐड कर सकते हैं। मतलब बैकग्राउंड का यूज करेंगे तो हम जो बॉडी का जो बैकग्राउंड होगा उसमें हम इमेज ऐड कर सकते हैं। ये जैसे एग्जांपल है उसका, बैकग्राउंड इक्वल लोगो डॉट PNG। फिर है लिंक। लिंक जिस लिंक पर यूजर ने विजिट नहीं किया है उसका रंग सेट कर सकते हैं। मतलब आप जो हमने बॉडी में लिंक लिखी हैं उसमें जिसमें यूजर ने उस लिंक पर विजिट नहीं किया है उसका हम ये टैग यूज करके उसका रंग बदल सकते हैं। जैसे लिंक इक्वल ब्लैक। जो भी लिंक यूज नहीं की गई होगी वो ब्लैक कलर से होगी। और फिर है टेक्स्ट। बॉडी के सारी टेक्स्ट किस रंग में होने चाहिए, बॉडी में जो बॉडी में जो हमने टेक्स्ट यूज करे हैं वो किस रंग में हमें वेब ब्राउजर पर दिखलाने चाहिए, वो हम टेक्स्ट का यूज करके पता कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट इक्वल ग्रे, तो हमें जो वेब ब्राउजर पर हम जब इसको रन करेंगे तो हमें जितने भी टेक्स्ट होंगे वे सब ग्रे में दिखाई देंगे, ग्रे कलर में दिखाई देंगे। फिर है टेबल टैग। HTML में टेबल बनाते हैं। किसी भी HTML किसी भी वेब पेज को समझने के लिए टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। टेबल टैग का इस्तेमाल करके हम जानकारी को टेबल के फॉर्मेट में लिखते हैं, रो और कॉलम। टेबल का ये फॉर्मेट है, रो और कॉलम। फिर है टेबल के अंदर जानकारी जो होती है वो रो और कॉलम में होती है, जिससे यूजर को समझ आसानी होती है। फिर टेबल की जो टेढ़ी लाइन होती है वो कहलाती है रो, ठीक है। और जो बड़ी लाइन जो खड़ी लाइन होती है उसे हम कॉलम कहते हैं। टेबल टैग में जो रो होती हैं उनके लिए हम TR का यूज करते हैं, और जो कॉलम होते हैं उनके लिए हम TD का यूज करते हैं। और इस तरह हम टेबल बनाते हैं। फिर है इनपुट टैग के एट्रीब्यूट। इनपुट टैग में जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी सूची है यहाँ पर। सबसे पहले है टाइप। टाइप में क्या होता है कि जो भी हमें इनपुट टाइप करना है, जैसे कि उसका नेम, पासवर्ड, ईमेल, जो भी टाइप करना है उसके लिए हम टाइप का टाइप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। फिर है नेम। नेम क्या होता है, नेम किसी की पहचान बताता है। मतलब जो हम ऐसे बना रहे हैं, जो भी हम इनपुट टैग बना रहे हैं उसका एक नेम होता है जो कि उससे पहचाना जाता है, सर्वर में भी भेजा जाता है। और फिर है वैल्यू।
जब हम इनपुट टैग लिखते हैं तो उसकी वैल्यू होना आवश्यक है। जब तक उसकी वैल्यू नहीं हो, अगर वैल्यू नहीं होगी तो जो भी बाय डिफॉल्ट उसमें होगा वो खुल जाएगा। फिर है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या है? प्लेस होल्डर मतलब होता है एक उसका फॉर्मेट बन जाता है। जैसे हम कोई भी जैसे हम ईमेल लिखा तो उसका एक कॉलम बन गया, उसका फॉर्मेट बन गया। इसके लिए हम क्या करते हैं? प्लेस होल्डर का यूज करते हैं। फिर है प्लेस होल्डर। और इसमें क्या होता है? एक डमी टेक्स्ट होता है। डमी टेक्स्ट मतलब होता है कि एक पारदर्शी छवि होती है, जैसे कि जो कि उसकी वैल्यू नहीं होती है। मतलब जैसे एक कॉलम बना, उसमें उसमें लिखा है ईमेल, जो उसकी वैल्यू तो नहीं है मगर वो पारदर्शी है, डमी है। ऐसे ही होता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में भी ऐसे ही होता है। उसमें रिक्वेस्ट का यूज किस लिए करते हैं कि जब तक हम उसमें कोई वैल्यू नहीं भरेंगे, जब तक हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा, रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। फिर है रीड ओनली। रीड ओनली का प्रयोग किस लिए करते हैं? रीड ओनली का प्रयोग करके हम रीड ओनली का प्रयोग करके कोई भी हमने कॉलम लिया, जैसे हमने लिया कंट्री। कंट्री के लिए हमें उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू करनी है। जैसे हमने कंट्री में लिख लिया इंडिया, तो यूजर अगर चाहे तो वो इंडिया को बदल नहीं सकता, क्योंकि उसमें रीड ओनली टैग का यूज किया गया है। और फिर है डिसेबल्ड, जो कि रीड ओनली की तरह होता है और ये सर्वर को पहुंचाता है। फिर है ऑटो फोकस। ऑटो फोकस यानी कि होता है जब हम ऑटो फोकस करते हैं किसी एचटीएमएल फॉर्म में, तो क्या होता है कि एक उसका फॉर्मेट बन जाता है जो कि हाईलाइट होता है, और जब हम उसको खोलते हैं तो कर्सर सीधा वहीं पहुंच जाता है जहां हम उसकी वैल्यू डालनी होती है। फिर है मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम और मैक्सिमम हम जानते हैं कि मिनिमम इसको नंबर में लिखा जाता है। मिनिमम हम एक से कम नहीं लिख सकते, और मैक्सिमम हम 5 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। इस तरह हम मिनिमम और मैक्सिमम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। और फिर है, so thank you for watching.